तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का हमारा विषय है कि यह है 4 काम अगर आपके घर में हो रहे हैं तो आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, भक्ति कर लो, पूजा जाप कर लो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अगर यह 4 काम या कि 4 चीज़ें आपके घर में हो रही। अब कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? भक्तों, पूजा पाठ तो हर व्यक्ति करता है, साधना हर व्यक्ति करता है, जाप हर व्यक्ति करता है, लेकिन इनमें कुछ नियम भी बताए गए हैं। उसे भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं। नियम का पालन हर व्यक्ति को करना ही करना पड़ता है। नियम जैसे आप कोई अगर ब्राह्मण शादी करा रहा है तो मंत्र तो शादी के बोलना पड़ेगा। अगर मंत्र अगर किसी काम के बोल रहा है तो शादी का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आजकल तो सब भागवत वाँचने वाले भी सही श्लोक नहीं पढ़ते, बस गप्पे देते हैं। इसलिए अब ब्राह्मणों को कुछ नहीं कह सकते और पूजा पाठ करवाने वालों को भी कुछ नहीं कह सकते। व्यास गद्दी में पहले भागवत में सिर्फ ब्राह्मण ही बैठने का अधिकारी था, लेकिन अब तो हर वर्ग के लोग बैठ रहे हैं। भागवताचार्य हो गए, भागवत वाँच रहे हैं, है ना, प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रवचन देना, राम कथा कहना, हनुमान कथा कहना ये ठीक है, तो भागवत में सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार है। लेकिन हो गया, आप कुछ नहीं कहते इसके विषय में। अधिक जोर करेंगे तो काले से बुराई चालू हो जाएगी। तो भक्तों देखिए, नियम, पूजा पाठ में नियम और संयम दोनों की ज़रूरत होती है। संयम भी आप पे होना चाहिए, नियम भी होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी इष्ट की आप सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उस इष्ट की पूरी कृपा प्राप्त होगी। अगर आप में भाव है, भाव तो चलिए ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में कुछ व्यभिचारिकता होती है उनके भाव भी बदलने लगते हैं धीरे धीरे, तो भगवान उन पर कृपा करना बंद कर देते। इसलिए जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि पहले हमारे घर में अच्छा चलता था, बढ़िया था, अब क्या हो गया? पहले बहुत खुश थे, अब निराश हो गए। तो भक्तों, यही कारण है कि पहले आप ठीक थे, आपके घर में अच्छे कार्य होते थे तो ठीक चलता रहा। अब आपके घर में बेकार कार्य होते हैं, आप ठीक नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा, भगवान आप पे कृपा कर नहीं रहे। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं कि नहीं होनी चाहिए आपके घर में? सबसे पहला, आपके घर में मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, अगर मांस का सेवन आप कर रहे हैं या कि आपके घर में कोई व्यक्ति कर रहा है तो आप घर में चाहे जितना भी घी का, देसी घी का दीपक जला लो, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कितना भी आप हवन कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे जितना आप भगवान को भोग लगा लो, अंगारी दे दो, कुछ भी होने वाला नहीं। पहली चीज़ है कि आप मांस का सेवन बंद करें। अपने घर में जीव हत्या ना करें। मान लीजिए घर में आप जीव हत्या नहीं करते, बाहर से खरीद के ले आते, लेकिन पकाते तो घर में। और मान लीजिए नहीं भी पकाते, बाहर खाते, लेकिन खाते तो मांस आप ही है। तो अगर आपके घर में ऐसे कर्म हो रहे हैं, जिस घर में ऐसा कार्य होता है वहाँ पे भगवान वास नहीं करते। अब कितना भी पूजा पाठ करेंगे, आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर आपके घर में ऐसे काम होते हैं, वो भी हिंदू सनातन धर्म में, हमारे यहाँ तो जीवों की रक्षा के लिए हिंदू समाज बना हुआ। दूसरा है मदिरा। अगर आपके घर में मदिरा पान होता होगा, राक्षसी पान कहलाता है मदिरा पान। पहले राक्षसों को पिलाया जाता था कि गलत करे, अधर्म करे, अधर्म के रास्ते पे चले। मदिरा पी करके लोग अधर्म करते रहे। सतयुग त्रेता युग में भी मदिरा पान होता रहा, राक्षस लोग करते रहे, जो बेविचारी रहे वो करते रहे, अच्छे व्यक्ति नहीं करते रहे उस समय में। तो मांस और मदिरा, अगर आप मदिरा का भी सेवन करेंगे तो किसी की भी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे किसी देवी की हो, चाहे देवता की हो, चाहे आप जितने भी भक्ति कर लो, हवन कर लो, पूर्ण कर लो, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तीसरा, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा सुबह शाम होता है, परिवार में आपसी तालमेल नहीं, आपसी जो है, तो सुबह शाम हल्ला होता है पूजा करते समय, या कि कोई किसी समय जो है, जब आप खाना खाते हैं कि पूजा पाठ करते हैं या कि देवताओं का ध्यान करते हैं, तो अगर आपके घर में अशांति रहती है, कलह की स्थिति होती है, तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना ही हवन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भगवान आप पे कृपा नहीं करते हैं, कितने भी आपके भाव अच्छे रहें। भैया, भाव से भगवान मिलते हैं, सत्य ज़रूर है,
लेकिन कुछ नियम जरूर होते हैं। वहाँ पे भगवान वास नहीं करते जिस घर में कलह की स्थिति हो, जिस घर में अच्छे लोग ना रहते हो, जिस घर में सात्विक वातावरण रहता है, सात्विक लोग रहते हैं, वहाँ पे भगवान का वास होता है। आप भले गरीब क्यों ना हो, अगर आप रोटी का भी भोग भगवान को लगाएंगे तो भोग ग्रहण करेंगे, लेकिन आपके घर में अच्छे लोग तो होना चाहिए। आप तो खुद के अंदर झांक के देखें कि आप कैसे हैं। अगर आपके घर में शांति का वातावरण है, एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भगवान की कृपा बिना पूजा पाठ करने से भी प्राप्त हो जाती है। अगर आपके घर में दुर्व्यवहारी लोग रहते हैं, व्यभिचारी लोग रहते हैं, तो आप चाहे जितना भी माला फेरिए, जितना भी हवन करिए, जितना भी भोग लगाइए, कुछ मिलने वाला नहीं। चौथा है, अगर आप अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान धर्म की तरफ से, अधर्म की तरफ से कभी भी नहीं। अगर आप धर्म करते हैं, धर्म का रास्ता चुनते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो भगवान आपसे खुश रहेंगे, आप पे कृपा करेंगे, आपके कार्य पूरे करेंगे, आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। अगर आपके घर में अधर्म होता है, चोरी चकारी लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्म के रास्ते में चलते हैं, लोगों का जो है तो संपत्ति हड़पने के चक्कर में है, धन हड़पने के चक्कर में है, तो मान के चलिए आप कितना भी सुबह शाम माला फेर लीजिए, आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, हवन कर लीजिए, भोग लगा लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे भले आपके घर का कोई भी सदस्य हो, अगर आपके घर में अधर्मी लोग हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आपको प्राप्त करना है तो उसे दूर हो जाइए। भाई अगर बहुत लोग इसमें कमेंट भी करेंगे, महाराज जी जैसे विभीषण को कृपा तो प्राप्त थी, राक्षस था, लेकिन विभीषण रावण से हमेशा अलग ही रहता था, लंका में रहता था, लेकिन उससे दूर ही हटके रहता था। तो यहाँ तो गृहस्थ व्यक्ति इतना माया मोह में उलझा हुआ कि अपना परिवार छोड़ के तो कहीं जाना नहीं चाहता। अगर आप अपना परिवार छोड़ के कहीं भी चले जाएं तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो वक्त 4 चीज़ें ना करें, मांस, मदिरा और अशांति और अधर्म के रास्ते में ना चले, नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन 4 चीज़ों को छोड़ दीजिए और 5 चीज़ें और छोड़ दीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो आपको भगवान की भक्ति प्राप्ति हो जाएगी। ये मान के चलिए, भगवान की भक्ति आपको थोड़े में ही प्राप्त हो जाएगी, अपने आप कृपा हो जाएगी, आपके कार्य होने लगेंगे, आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता।